कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक ठाक ठाक। और जी आज फिर एक ऐसे टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जो कि हर घर का मसला है, हर औरत का मसला है। और क्योंकि मौसम जो है जिस तरह का चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस जो है वो है, और कभी ख़ारिश शुरू हो जाती है सर में, कभी चेहरे पे, कभी हाथों में। और ख़ारिश क्योंकि ड्राइनेस की वजह से होती है, क्योंकि जब ड्राइनेस होती है तो ज़ाहिर है ख़ारिश तो होनी ही है। और इसके अलावा भी अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें, चाहे सर्दियाँ हो या ना हो, गर्मियाँ हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, कुछ भी हो, स्किन जो है हमारी वो अक्सर हमें परेशान करती रहती है। बहुत सारी ख़वातीन को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके हाथ, ये जो नेल्स के आसपास का हिस्सा है पूरा छिला हुआ होता है, वो उसमें भी काम कर रही होती हैं। और ख़ासकर वो ख़वातीन जो खाना वगैरह पकाती हैं, उनके हाथ वाथ भी कट जाते हैं काटते वाटते, कभी कभी प्याज काटते हुए, कभी आलू काटते हुए। और फिर वो उनको एहसास ही नहीं होता कि हमें तकलीफ़ हो रही है। जब वो पानी में हाथ डालते हैं, ख़ासकर सर्दियों में, तो तब ज़रा सा होता है कि हाँ, अचानक से करंट लगता है, अरे ये कब कटा था हमारा हाथ, पता ही नहीं होता ख़वातीन को। पैरों का अगर बात करें तो पैरों का भी यही हाल है, एड़ियाँ फट जाती हैं, होश नहीं होता, चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्जिमा भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि देखिए जिस भी चीज़ की सफाई नहीं होती वहाँ कुछ ना कुछ तो बीमारी तो लगनी ही है। ख़ासकर स्किन की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो आप किसी भी चीज़ की बात करें, अगर आप दांत साफ़ नहीं करेंगे तो दांत ख़राब हो जाएंगे, मुंह नहीं धोएंगे, कान साफ़ नहीं करेंगे तो कान में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हर चीज़ का ख्याल रखना, सफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जिस तरह हम सुबह रोज़ उठ के दांत साफ़ करते हैं, कभी भी चूकते नहीं हैं, कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि होगा कि जो दांत साफ़ किए बगैर जो है पूरा दिन गुजार दे। तो जिस तरह हम अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, कान की सफाई का ख्याल रखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, असल में हम डरते हैं सिर्फ इस चीज़ से कि जब कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम हर चीज़ करते हैं कि ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी ना हो जाए। लेकिन सफाई, वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और सफाई हमें हमेशा रखनी चाहिए। चाहे सर की सफाई हो, क्यों नहीं जुए होती हैं औरतों के सर में, सफाई रखनी है ना, इसलिए। तो फिर हाथों और पैरों को क्यों छोड़ देते हैं हम लोग? हाथ पैर की सफाई, नेल्स की सफाई क्यों नहीं रखते? हम ये समझते हैं कि हमने हाथ धो लिया, बस हाथ साफ़ हो गए। लेकिन हाथ सिर्फ ये नहीं होते, हाथ यहाँ तक भी होते हैं। और अक्सर ख़वातीन की मैंने शादियों में देखा है, बड़ी तैयार टिप टॉप मज़े में घूम रही होती हैं, और माशाल्लाह से कोहनियाँ ऐसी होती हैं, लग रहा होता है कि सदियों से इस पर किसी ने जामा नहीं रगड़ा। होता है ना, ऊपर से पैर साफ हो जाते हैं, एड़ियाँ जो होती हैं इस कदर शदीद फटी हुई और काली होती हैं कि लगता है कि सदियों से इनको देखा ही नहीं है, कभी पैर उठा के देखा ही नहीं है कि एड़ियाँ हैं भी कि नहीं है हमारी। जिस चीज़ पे हमारा पूरा वज़न होता है, हमारा पूरा वजूद टिका हुआ होता है, जो हमारा बोझ उठाती है हमारे पैर, उसका हम ख्याल ही नहीं रखते बेचारे का। ज़रा सा कांटा वांटा चुभ जाए पैर में, पहले चुभा करता था बचपन में जब खेलते थे, है ना, चलते चलते चप्पल से अंदर घुस जाता था, तो कांटा वांटा जब चुभ जाए तब ज़रा सा ख्याल आ जाता है पैर साफ़ करने का, वरना बिल्कुल भी हमें ख्याल नहीं आता। तो आज का हमारा शो है उन ख़वातीन के लिए जो कि सैलून जाने से कतराती हैं, या उनके पास टाइम नहीं होता, या वो इसको फजूल खर्ची समझती हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इसको फजूल खर्ची समझती है ना। कौन समझते, चले हाथ उठाए, कौन समझता है कि सैलून जाके मैनिक्योर पेडिक्योर कराना फजूल खर्ची? आप चले भाई, उनको माइक दे, ज़रा पूछो इनसे। वो उधर ग्रीन दुपट्टे में। हाँ, बेसिकली लाइफ ही इतनी बिजी हो जाती है शादी के बाद, मैरिड लाइफ के, उसके बाद टाइम नहीं मिलता, और फिर ये सब फजूल ही लगने लगता है। जैसे शादी से पहले तो ये होता है कि बंदा, लड़कियां अपने ऊपर बहुत तवज्जो दे रही होती हैं, लेकिन मैरिड वो लाइफ इसलिए के दे रही थी बाद कि शादी हो जाए। अच्छा, और शादी के बाद अपने आप को छोड़ देती है बिल्कुल ही, मतलब वो फिर बिजी हो जाती हैं और कामों में और जिम्मेदारियों में। हाँ, सब होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है ऐसा। अभी देखिए मैंने 6 महीने हो गए आईब्रोज नहीं बनवाई, ऐसी चल रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा। कल बड़ा मुश्किल से बाल, कल मैं हेयर कट के लिए गई
बहुत बुरे हो गए थे बाल, इतने बुरे हो गए थे कि ब्रश भी नहीं जा रहा था अंदर, इतने ज़्यादा उसके ना स्प्लिट एंड्स थे। तो मैंने कहा आज मैं सब कुछ कराऊंगी जाके, आज मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराऊंगी, आज मैं आईब्रोज भी बनवाऊंगी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ बाल पे उससे कैंची मारी थी, फ़ोन आ गया घर से, मेहमान आए, अरे मैंने कहा चलो भाई भागो, बस मैंने जल्दी बोला भाई जल्दी कर दो जल्दी से। तो यही होता है, घर टाइम नहीं मिलता वाकई, लेकिन हम घर में तो कर सकते हैं कम से कम। मैं फिर घर में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ रात के वक्त, जब हम फारिग बैठे होते हैं तो जब मैं कुछ ना कुछ अपने पैरों के लिए कर लेती हूँ। हाँ, कभी गर्म पानी करके शैम्पू डाल के उसमें पैर थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ, फिर उसको पैरों को थोड़ा सा साफ़ करके, कहते हैं कि लेमन का अगर इस्तेमाल करें आप तो जो रंग होता है जो धूप से या वैसे अगर मैल होता है आपका तो वो उतर जाता है। तो अगर आप घर में मलाई तो सबकी होती होगी भाई, क्रीम नहीं भी होती तो मलाई तो होती है ना, थोड़ी सी अब खाने से अगर बच जाए तो थोड़ी सी साइडों से ही निकाल लें, थोड़ी सी इतनी सी भी ले लेंगे ना मलाई, थोड़ी सी हाथ की हथेली में बीच में ऐसे टिकिया नहीं लगाते हैं मेहंदी की उतनी, उसमें नींबू डाल के और अच्छी तरह उससे मसाज करें, उससे वो उसकी बत्तियाँ उतरती रहेंगी, जैसे उपटन लगाते हैं उसकी उतरती हैं उसी तरह, और सारा मैल अपने साथ लेकर आप लोग लगा के देखिएगा, घर पे करके देखिएगा, सोने से पहले कर लीजिएगा और देखिएगा कि जितना चिकनाहट होगी ना आपकी वो एक तो उतर जाएगी, जो थोड़ी बहुत चिकनाहट आ जाएगी सुबह सब गायब होगी। इतने ड्राई होते हैं हमारे पैर और हाथ, जिस तरह कभी कभी हम बालों में बटर से बाद तेल लगाएं तो कहते हैं अरे तेल कहाँ गायब हो गया, इतना सारा लगा रहे हैं गायब हुए जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है और हम जिसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। पहले ज़माने की जो ख़वातीन होती थी, बड़ी बूढ़ी, मेरी नानी दादी, तो मैं उनको देखती थी वो जब नहाती थी तो वो, हम तो खैर शावर से नहाते हैं, वो लोग तो बाल्टियों में पानी डाल के नहाते, तो वो बाल्टी में तेल डालती थी, तेल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1 चमचा या 2 चमचा या सरसों का तेल या जैतून का जो भी वही ऑलिव ऑयल होता है वो डालती थी, और फिर उसके बाद आखिर में वो पानी अपने ऊपर डालती थी। उससे क्या होता था, वो स्किन को थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र हो जाती थी, मॉइस्चराइज़र मिल जाता था तो वो मॉइस्चराइज हो जाती थी स्किन। तो ये पुराने ज़माने में भी सब किया जाता था, जब क्रीमें वगैरह इस्तेमाल नहीं होती थी ये तमाम चीज़ें, तो वो तेल ही पानी में डाल के वो पानी अपने ऊपर डालती थी, तो वो थोड़ा सा ऑयल जो है वो जिस्म में चला जाता था। हमारे यहाँ तो बस शावर खुला, धड़ नहाए बाहर निकल गए। अब तो मैं देखती हूँ कि बच्चे जो छोटे हैं वो तो सिर्फ आईपैड पे टाइम, बाथरूम में भी बैठे हुए आईपैड देख रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमारी तो देखते थे बड़ी बूढ़ियाँ जब नहाने जाती थी तो ठीक 1-1 घंटे बाद निकलती थी। पहले तो दंदासा होता था सरसों के तेल में नमक डाल के पहले दंदासे हो रहे होते थे, नहाने से पहले दंदासे कर रही होती थी, बालों का मसाज कर रही होती थी, इतना टाइम लगाते थे हम। अब तो फ़ौरन यूँ जाते हैं, यूँ आ जाते हैं, खाली पानी डाल के बस। भाई सफाई हाथ पैर की, जो ख़वातीन नहीं जा सकती सैलून, नहीं जाना चाहती, जिनको आदत नहीं है, अगर एक दफ़ा चली जाएंगी तो उनको खुद एहसास होगा कि उन्होंने अच्छा किया है। और मैनिक्योर पेडिक्योर कितना 2 महीने में एक दफ़ा तो करा लें, कम से कम महीने में 15 दिन में 2 महीने में एक दफ़ा करा लें, और अगर नहीं भी कराना चाहते तो कम से कम घर में बैठ के तो कर सकते हैं ना हम लोग। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों पैरों पे लगाएं तो हमारे हाथ पैर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जिनके पास हैंड क्रीम अलग होती है, फुट क्रीम अलग होती है, वो हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो थोड़ी सी क्रीम निकालती हैं, यूँ हाथों पे लगाती हैं, थोड़ी सी निकालती हैं पैरों पे लगाती हैं। कहती हूँ हमारे पास तो मुंह पे लगाने का टाइम नहीं है, ये हाथों पैरों पे भी लगा रही हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी शादियाँ हुई हैं जो हाथों और पैरों को देखकर हुई हैं, कि रिश्ता देखने आते हैं तो लड़के को पैर पसंद आ जाते हैं, लड़की भाई पैर बहुत खूबसूरत हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पैर और हाथ देख के शादियां करते हैं, और हमारे पास ऐसी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जिनके हाथ और पैर देख के शादी की गई। और कहते हैं कि इंसान की सफाई का अंदाज़ा जो उसके पैरों से ही लगाया जाता है, पैरों से पता चलता है कि वो कितना साफ़ सुथरा इंसान है। हाथ तो धुल ही जाते हैं चलो दिन भर में, वैसे नहीं धुलते, 1-2 दफ़ा बाथरूम जाने के बाद ही धुल जाते हैं तो पैरों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंसान कितना सफाई पसंद है। तो जी आज हम आपको बताएंगे घर बैठे आप अपने पैरों और हाथों का किस तरह ख्याल कर सकते हैं, स्किन की किस तरह केयर कर सकते हैं,
और अगर आप सैलून पे जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि आप अपने हाथ और पैरों की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। और ख़ासकर जब सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि एक दफ़ा स्किन कहीं से हट जाए सर्दियों में तो फिर वो हटती ही चली जाती है और फिर वो दूसरी बीमारियाँ जो है ना पैदा होती हैं उससे। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ एक और देखते रहिए 17। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और बात हो रही है हाथों पैरों की। तो फिर हम चप्पलों को, शूज़ को, सैंडल्स को कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा पाजेबें बड़ी पहनी जाती थी, पाजेबों पे बड़े गाने भी बने हैं। इसके अलावा पाजेबों के अलावा बिछुए पहने जाते हैं उंगलियों में, पैर की उंगलियों में भी पहने जाते हैं, हाथों में अंगूठियाँ होती हैं, पंजा होता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, ब्रेसलेट्स हैं, घड़ियाँ हैं, जो कि हम अपने हाथों की ज़िबाइश के लिए पहनते हैं। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। और इस वक्त जिस मेहमान को मैं बुला रही हूँ उनको भी मैंने अक्सर देखा है कि वो अपने हाथों का और पैरों का बड़ा ख्याल रखती हैं और बड़ा खूबसूरत उनको रखती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मारिया जाहिद। तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? मैं तो बड़ी तारीफें की थी तुम्हारे हाथों की। मैं भी 2 दिन पहले उम्रे से आई हूँ तो फिर क्या हो गया? गला खराब। उम्र मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तभी तो शो में आई हूँ, अब मैनिक्योर कराऊंगी, रिलैक्स करूंगी। चलो बैठो। अच्छा जी, मारिया आ गई हैं, एक और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, उसको भी मैं बुलाऊंगी। आपकी बहुत सारी तालियों में समरा इजाज। दिखाओ पहले अपने हाथ पर दिखाओ यार। अभी तो पैर तो अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत। हम जरूरी नेल कलर हो हाथों पे। हाँ, ये भी सही है, मैं लगाती अच्छा, ये हमेशा ना इतनी अंगूठियां पहन कर आती है और नेल्स बड़े हुए, नेल्स के ऊपर नेल वर्क हुआ हुआ, और आज मुझे लग रहा है कि इसके हाथ जो है वो बेवा हुए हुए। ऐसे दुल्हनों वाले हाथ पर लाती है, लग रहा है बच्चों वाले हाथ पे। नहीं, बच्चों के बाद भी देखा है भाई मैंने इसको। अच्छा, नहीं, हाथ हमेशा मैं नेल कलर और ये सारी चीजें, मुझे शौक भी है, मुझे पसंद भी है। अच्छा। और इंस्ट्रक्शंस भी आई थी हिराकी के नेल कलर मत लगा कर आइएगा आप, करवाना है ना। अच्छा, इसीलिए। और जिनसे करवाना है उनको भी मैं बुला लेती हूँ। हाँ, वो बुलाए, वो तो जरूरी है। तो अब जिसको बुला रही हूँ मैं, वो आप पहले भी आप उनको हमारे शो में देख चुके हैं, उन्होंने मेकअप किया था, हेयर डू किया था, लेकिन आज जो है वो हाँ नेल वर्क होगा यहाँ पर और मैनिक्योर पेडिक्योर होगा। उनकी वर्कर्स भी इनके साथ आई हैं। सारा सैलून से सारा अली। क्या हाल है भाई? तुम तो वादे करके आई नहीं मुझसे। डेफिनेटली आई विल कम, बट आई एम बैक। आ गई देर से ही। यहाँ आई ना, मैं घर की बात कर रही हूँ। यहाँ तो सब आते हैं बड़ी खुशी से। और सुनाओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बात कर रही थी सबसे कि सर्दियों में स्किन हमारी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो क्या ज़ाहिर है तुम्हारा सैलून है, तुम्हें भी अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ख़वातीन गर्मियों में आती हैं या सर्दियों में आती हैं, या जो आती हैं वो आती ही आती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और वैसे मैं अगर बात करूं तो जो आती हैं रेगुलरली वो तो पूरा साल आती हैं, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा लोग ज़ाहिर है ड्राइनेस हो रही होती है, फ्लेकीनेस हो रही होती है, और बहुत स्किन जो है आपकी बहुत ही रिंकल्ड, क्योंकि आमतौर से लोग मुंह पे तो लगाते हैं क्रीम, लेकिन हाथों और पैरों पे नहीं लगाते हैं। एंड आई थिंक कि एजिंग जो है ना, आजकल तो फेस लिफ्ट आ गया है, बोटॉक्स, एवरीथिंग, आप अपने फेस को यंग कर सकते हैं, लेकिन एक औरत की एज का अंदाजा अगर आजकल के दौर में आपको लगाना है तो यूजुअली लोग हाथ देखते हैं कि अच्छा इसके हाथ में कितने रिंकल्स हैं, तो ओके ये इसी एज का अंदाजा उससे लगा लिया जाता है। चलो भाई, हाथ इनफैक्ट ये देख 1 2 3 4 30 35 40 50। अच्छा मैं बताऊँ क्या, वो मेरी जो भाई की सास है ना, उनका नाम है समरा इजाज। उनका पूरा नाम ले लिया। तो नहीं है जो
पीछे आ रही हो। उनका नाम ले लिया मैंने। एक्चुअली हम फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल दिमाग में ऐसा ही है। वो हुए हो। मैं तो थोड़ी देर मैंने सारा को मैंने कहा मेरा ही नाम बोले, कह रही थी आपका ही, आप जाए। अच्छा, यहाँ पे पीछे भी एक शो चल रहा एक होता शो है, चल रहा होता है, कार की बैक साइड में भी एक शो चल आने रहा से होता है। पहले एक वो गहमा गहमी जो चल रही और है, किसी दिन आपको वो शो भी दिखाएंगे यहाँ से कैमरा वो लगा वैसे के। बड़ा मजे का है। बता देना उस दिन। अच्छा, तो आज क्या करेंगी आप? मैनिक्योर करेंगे और पेडिक्योर करेंगे, बिकॉज विंटर्स आप लोगों को बहुत नीड होगी इस वक्त, क्योंकि खवातीन के पास ना टाइम भी आजकल कम है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जाना सैलून और टाइम निकालना। तो मैं कहती हूँ अगर आप नहीं भी जा रहे, मंथली नहीं जा सकते सैलून, तो आप घर पे ही कुछ ना कुछ आप करते रहे, नो क्यूटिकल्स रिमूव करें, सॉफन करें, नेल्स फाइल करें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके नेल्स जो है ना चिप हो जाते हैं, उसके बाद कपड़ों में अटकते हैं। मेरे और साथ ही वो बहुत होता है। बहुत तकलीफ दे होता है कि जब वो नेल निकल भी जाता है, वो बीच में से भी टूट और जाता है। मेरा तो ऐसा चिप होता है कि पूरा जड़ से चिप हो जाता है। अच्छा खासा मैंने उसको नेल बढ़ाया और वो एकदम से चिप हुआ, और फिर आपको पूरा उसको वो कट करना हाँ, और वो पड़ता बहुत है। तकलीफ होता है। इससे बेहतर है कि आप वीकली अपने नेल्स फाइल और करें, अगर buff जब आप करें। एक्रेलिक्स करवाओ उसके बाद जो आपके नेल्स थिन हो जाते प्यारी हैं, आवाज लग रही तुम्हारी। है ना, बस अच्छा, मुझे खुद ऐसी आवाज बहुत सब कर जाओ, पसंद है। मैं नहीं बोल रही, कुछ जाओ। लग रहा है कोई आदमी बैठा बोल रहा है साइड में। अच्छा ना, मत की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। तो करवाना है, पेडिक्योर कराना है, मैनिक्योर कराना है? मैनिक्योर करवाऊंगी। इतनी तारीफ आपने मेरे हाथों की की, अब तो यही करवाऊंगी। गलती हो गई थी, बेइज्जती हो गई मेरी। तो फिर ठीक है, तो मेरा ख्याल है शुरू कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब मौका मिला है तो दोनों चीजें करवा लो बहन। नहीं, ये भी मैनिक्योर सही है। हैं? चले, मेरे स्टाफ मेंबर्स को हम मेरे ख्याल से बुला लेते हैं। हाँ, उन्हें बुला लें। पसे पर्दा है कि कहाँ है मुझे वैसे भी पता। बाहर ही होंगी, बुलाना है क्या? नाम जल्दी क्या है से लड़की? बुला लें। सना, नेहा एंड मैरी। सना, नेहा और मैरी के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। अच्छा, नेल्स की मैं मशीन देखने मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, उस पे आपने क्या किया? आ जाए, आ जाए, आ जाइए। आजे जी अपना ही घर समझें। हाँ जी, 2 घंटे तक। अच्छी तुमने ये जो तुम्हारा Sunday ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स आ गए, आ जाओ। घबरा के आ रहे भाई, हम खा नहीं जाएंगे। अच्छा, हम मैनिक्योर किसने इनके करना? साथ जो है वो थोड़ा एक नेल आर्ट आजकल बहुत इन है, which is chrome nails। तो क्रोम नेल्स हम आपके साथ थोड़ा सा अच्छा, I've एक्सपेरिमेंट heard करेंगे। for the very first time. वेरी Let's प्रिटी। see. और जैसे कि उन्होंने बताया कि आज इनकी एनिवर्सरी है। अच्छा, ओहो, और आज कितने मैंने गलत नाम लिया, कितना मजा आया। पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you. कितने साल हो गए? 4 साल माशाल्लाह। 4 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 साल, अल्लाह ताला तुम्हें 40, 400 और पता नहीं कितने साल आमीन। दोनों को साथ आमीन, रखे, आमीन आमीन, सुम आमीन, और हमेशा खुश रखे। थैंक यू। तो 4 साल में कितनी लड़ाइयाँ हुई? यार हमारे सच लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि सीरियसली मुझे गुस्सा बातों में बहुत आ जाता है, लेकिन अरसलान बहुत काम डाउन वाला पर्सन है। वो मैं बोलती रहती हूँ, सुनते रहते हैं, Usually इस तरह ही होता है And then सब जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मैं भी नॉर्मल हो जाती हूँ। जरा पता करना कि कानों में क्या डाल के सुन रहे होते हैं। पता चला कानों में कुछ और लगा हुआ है, हैंड्स फ्री लगे हुए गाने सुन रहे हैं, ये तो बोलती रहेगी। जहाँ नहीं, होंठ देखे होंठ बंद हुए, चलो भी निकालो साइड पे रखो। अब चुप हो गई है, होता होगा ऐसा भी। नहीं, अच्छा कभी होता है ना, मैं एकदम से बड़बड़ भी करना शुरू कर देती हूँ, ये नहीं हुआ सही, ऐसे नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। So, फिर जब मैंने देखा यार ये बंदा सामने बोल ही नहीं रहा कुछ, मैंने कहा फायदा क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, खुद ही चुप हो छोड़ो। जाओ। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा जी, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे अभी आप ये शुरू करेंगे, मुझे ये बताओ कि इसमें भी कोई, जैसे अगर हम फेस के लिए जाते हैं, फेशियल वगैरह के लिए, तो वो स्किन टाइप होती है कि जी ये वाला फेशियल आपको सूट करेगा, ये वाला। अगर मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाते हैं तो क्या उसमें भी कोई टाइप होती है, स्किन टाइप, या एक ही चीज़ सब पे अप्लाई हो रही होती है? नहीं, आई थिंक हैंड्स एंड फीट का जहाँ तक सवाल है, तो या तो आपका जो है स्किन वो वेरी ड्राई होगा, स्लाइटली ड्राई होगा, या नॉर्मल होगा, ड्राई नहीं होगा। तो ऑयली हाथ पैर नहीं होते। पैरों में लोगों के पसीना ज्यादा आता है कुछ लोगों के, लेकिन उससे पेडिक्योर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपके जो डेड स्किन होती है ना, वो तो आम तौर पे हर खवातीन की किचन में काम
काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं सैंडल्स पहन के, बहुत सी खवातीन, मैं बहुत कहती हूँ अगर आप जॉब कर रही हैं तो बंद जूते पहन के जाएं, बिकॉज उससे आपके पैर जो है ना वो मेंटेन नहीं हो पाते क्योंकि गंदे हो जाते हैं। और डेड स्किन रिमूव करने का घर पे भी आप स्क्रबिंग वीकली करें। ये नहीं कि आपने 1 महीना वेट किया कि अब मैं सैलून जाके ही पेडिक्योर कराऊंगी, बिल्कुल, क्योंकि और वही बच्चियां कॉज जो है होती है ना आपके पीछे वो उस पे वो क्रैक्स पड़ जाते हैं आपके एग्जैक्टली, और फिर इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड्स खुले हुए होते हैं, उससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है। नेल्स में भी मैं यही कहती हूँ कि कट लग जाए आपका कहीं और आपने बहुत अरसे से नहीं कराया पेडिक्योर मैनिक्योर, तो आपके कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बिकॉज वुंड्स जो है ना उसके जरिए ही इन्फेक्शन जाते हैं। अच्छा, अगर नेल्स जैसे पीले हो जाते हैं तो हाँ, उनके लिए क्या यार, होता है? वो बड़ा बुरी नेल या पॉलिश तो लगाएं, maybe सस्ती नेल पॉलिश लगाएं उससे होता है। Exactly. और ज्यादा बेस कोट आप अप्लाई ना करें। बेस कोट अच्छा, के मैं तो बगैर जैसे nail color- डार्क कभी नेल पॉलिश लगाती हूँ ना तो मैं बेस कोट जरूर लगाती हूँ, Exactly. हाँ, बेस कोट तो वरना वो must मेरे है। लिए छुटाना भी अजाब हो जाता है और वो रंग भी जो है ना बहुत मुश्किल से बेस जाता कोट है से भी येलो हो जाते हैं यार। लेकिन अगर आप एक नेल कलर को हफ्तों नहीं उतारेंगे तो वो तो जाहिर है आपके नेल्स खराब हो पीले हो जाएंगे। जाएंगे, बिकॉज आपके नेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अंदर पानी नहीं जा रहा। कितने दिन में उतार लेना चाहिए? मेरे ख्याल से वैसे तो कितना भी अच्छा नेल कलर हो, अगर जेल नेल कलर नहीं है तो वो 3 से 4 दिन में खुद ही उतरना शुरू हो जाता है। मैं तो दूसरे दिन ही उखाड़ना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ लेकिन कुछ खवातीन नहीं उतारती, वो उसको चलाती हैं खासतौर से पैरों का नेल कलर कम बहुत सारी ज्यादा तेज जाता है। बहुत सारी दफा ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं मिलता और वो आधा उखड़ उखड़ के ना नीचे तक आपका नेल बढ़ जाता है और फिर नेल पॉलिश नीचे आना शुरू हो जाती है ना, वो बहुत बुरा लगता है मुझे। बिल्कुल, इससे अच्छा क्या बंदा शुरू हो फौरन ही साफ कर दे। फाइलिंग हो रही है इनकी अभी फिलहाल। अच्छा, फर्स्ट स्टेप यही होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम फाइलिंग करते हैं नेल्स की, बफ करते हैं नेल्स को, उसमें शेप देते हैं। बहुत सारी खवातीन जो है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मेरे नेल का शेप क्या होना चाहिए। तो अगर आपका हाथ छोटा है, छोटा साइज है आपके हाथ का, तो यू शुड हैव पॉइंटेड नेल्स ताकि आपका हाथ लंबा लगे। अगर आपका हाथ बहुत लंबा है तो यू शुड हैव स्क्वायर नेल्स ताकि आपका हाथ बहुत ज्यादा लंबा ना लगे। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स होते हैं। आजकल तो बहुत ही ज्यादा पॉइंटी नेल्स भी चल रहे हैं, एक्रिलिक्स में लोग कराते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि आपके ऊपर सूट क्या करता है, क्या शेप आपकी नेल्स। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि नेचुरली आपका, मेरा नेचुरली राउंड है, नेचुरली राउंड है। हाँ, वो उसको मैं अगर स्क्वायर करना इनकी चाहूँ बात तो बड़ी वो अच्छी और फिर वो हो जाता है राउंड। जी, जो आपने बात बताई है ना कि छोटे हाथों पे पॉइंटेड नेल्स हाँ, होने तो चाहिए। बहुत सी खवातीन की छोटे हाथ होते हैं, वो स्क्वायर नेल्स करती हैं। बहुत अजीब भद्दे भद्दे से लग रहे हैं। हाँ, Exactly कर रहे एग्जैक्टली। तो होते हैं। मेरे हाथ छोटे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नेल्स पॉइंटी रखूँ ताकि मेरे हाथ थोड़े से। अच्छा, मैंने तो हमेशा ओवल रखे हैं, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। हमारे सीधे हैं या ऊपर से ऐसे स्ट्रेट है या क्या है? वो है नहीं नहीं, चपटे हैं या यो जैसे मेरे उठे हुए हैं ना ऐसे? हाँ, हल्का सा these उठा are oval because they have a point। हाँ, हल्के से उठे हुए हैं, इतने कोई ज्यादा नहीं। बल्कि मेरी खुद पफी फिंगर्स है ना, तो इतना ज्यादा वो नेल फील नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी खवातीन को तो वो काटने की आदत Exactly। Nail biting, बच्चियों को, oh my खवातीन God। को ज्यादा नहीं, मेरे पास को बहुत बहुत ज्यादा टीनेजर मॉम्स बच्चियों आती हैं को, अपने, सॉरी टीनेजर बच्चियां आती हैं, उनकी मॉम्स उनको लेकर आती हैं कि जी ये बहुत नेल चबाती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है एक बच्ची के आप मैनिक्योर कराएं, एक खूबसूरत, अगर स्कूल गोइंग नहीं है तो नेल कलर लगवाएं ताकि उसको अपने प्यारे हाथ देख के हो कि यार नहीं यार, मैं नहीं so करूं। pretty, मैं उसको मुंह में लेके खराब ना करूं। वैसे कहते हैं कि ये कोई बच्चे को कोई चीज़ अगर वो होती है ना, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हो किसी चीज़ का, या कभी उसको गुस्सा आया हुआ हो या वो डरा हुआ हो, ये नॉर्मली लोग ना उसमें टेंशन बच्चे में, करते हैं, स्ट्रेस हाँ, में fidgeting कर रहे होते हाँ, हैं, वो होता है। भूल जाते हैं हमारे नाखून हम बहुत प्यारे हैं या नेल पॉलिश लगी हुई है। नेल्स होते ही नहीं है। खत्म हुए हुए लेकिन आई हैव 2 डॉटर्स और जो मेरी बड़ी वाली है उनकी आदत बन रही है, लेकिन मैं उसको हर वक्त टोकती हूँ कि मुंह से हाथ निकालो। आपको टोकना पड़ता है, आप इग्नोर करेंगे बच्चे की आदत डेवलप हो जाएगी। हाँ, ignore और वो करने बड़े से एज तक रहती है और बहुत बुरी लगती है। Seriously। कोई मर्द या कोई और नहीं, और खातून- अगर आप कहीं बाहर जाके कर रहे हैं ये सारी चीजें और कोई हाँ, करते देख हैं के लोग। पॉइंट करे तो बहुत अजीब And लगता it's है। very unhealthy because आपके नाखून तो बहुत जरासीम कैरी हो करते जाते हैं हैं साइड्स पे, क्योंकि आप जब कितना नाखून भी खत्म हो साफ जाते तो फिर वो स्किन काटने शुरू कर देते हैं। Exactly। कुछ ना कुछ चाहिए काटने के लिए। दुल्हनें बहुत परेशान हो चूहों की जाती हैं तरह, nail biting वाली कि हम क्या शादी में करें। बैठ के यूं कर रही होती है, बताओ जरा। कुछ लोग गहरी सोच में लगे हुए होते हैं। हाँ। गहरी सोच चल रही है और ये काम हो रहा है। अच्छा, फाइलिंग के बाद हम फाइलिंग के बाद हम नेल को थोड़ा सा बफ करेंगे ऊपर से, थोड़ा उससे क्या होता है कि थोड़ी सी Shining शाइन आ आती है। जाती है नेल्स के ऊपर, नेचुरल, Roughness लेकिन खत्म होती है। रफनेस। लेकिन घर में अगर आप ये कर रहे हैं तो ज्यादा बफ ना करें बिकॉज नेल्स थिन हो जाते हैं रेगुलर बफ करने से। कुछ खवातीन की आदत होती है घर बैठे बैठे बफ हो रहा है बस, तो ये भी सही नहीं है। आपके नेल्स टाइम के साथ ना बहुत थिन हो जाएंगे। तो मंथली करें बफ, और फाइल भी आप वीकली कर सकते हैं ताकि क्रैक्स ना पड़े नेल।
अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, कहते हैं इंसान की पर्सनालिटी का अंदाजा सिर्फ उसके चेहरे या कद काट से ही नहीं बल्कि उसके हाथ और पाँव से भी लगाया जाता है। लेकिन अक्सर लोग जितनी तवज्जो अपने चेहरे पर देते हैं उतनी हाथ और पाँव पर नहीं देते, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव उनके चेहरे की बनिस्बत डार्क, ड्राई और बुरे नजर आते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी पर काफी असरअंदाज भी होते हैं। जबकि खूबसूरत चेहरे के साथ साथ नर्म और मुलायम हाथ पाँव आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं। तो देखते रहिए सतरंगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अपने हाथ और पाँव खूबसूरत बनाने के सीक्रेट। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और मारिया का मैनिक्योर हो रहा है और एक और गेस्ट हमारी, उनको मैं बुलाऊंगी कि आप उनको बहुत सारे ड्रामों में देखते आए हैं, देख रहे हैं, 5 साल से इस फील्ड में हैं। पहला प्रोजेक्ट था उनका मन के मोती। आपकी बहुत सारी तालीमें मीज़ना वक्कास। पता नहीं कहाँ चली गई, किसी ने पकड़ लिया पीछे के, रुक जाए, अभी नहीं जाना आपने। कैसी हो मिज़ना? ठीक ठाक, आप सुनाएं। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं आपसे एक बार किसी प्रोजेक्ट में मिली थी, आई थिंक बदर के प्रोजेक्ट में था ना। अच्छा, तो आपने बताया था कि आप नेपास? जी, नेपास से। कितना अर्सा आपने वहाँ? नेपाल में मैंने 2 साल पढ़ा। 2 साल पढ़ा। टीवी में बहुत सारा काम मिल गया था तो टाइम नहीं मिलता था जाने का। हाँ, पर अब भी इन टच रहती हूँ, कभी कभी थिएटर करती हूँ। थिएटर करती हो? बिल्कुल। पहले तो थिएटर ही किया होगा ना? पहले थिएटर किया। पहले थिएटर किया था, सही से। अच्छा जी, मिज़ना भी आ गई हैं और इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाती हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे शूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, और बहुत दफ़ा आप लोग जाते हैं इस दुकान पर, जाते हैं और अपने लिए सैंडल्स, शूज़, स्लीपर्स, जो भी चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं। और इस साल ज़ाहिर है पूरी दुकान तो उठा के ला नहीं सकते, थोड़ा बहुत जो आ सका वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन मैं आप यहाँ पर बुलाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर कौन से पैर किस तरह के जूतों के लिए बने हैं। तो आपकी बहुत सारी तालीमें जोनास शूज़ से आयशा। आज या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लोगों तक, या पीछे कोई खड़ा हुआ पकड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी? वही मैंने कहा, तो कोई खड़ा हुआ पकड़ा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आया देर लेट आ रहे हैं लोग। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मिज़ना, मुझे बताएं, कितना हाथ पैरों का कितना ख्याल रखती है? टाइम नहीं मिलता हमेशा हर लोग सबकी तरह? ज्यादा टाइम नहीं मिलता। नहीं मिलता। कभी कभी संडे होता है, लेकिन उसमें भी होता है कि घर के तो घर पे कुछ करती हो? सारे काम करती हूँ। घर पे काम वाम कर लेती हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ। सही। और हाथों के लिए क्या कुछ करती हूँ घर पे? ज्यादा से ज्यादा एक लोशन लगा लेते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ मनुष्यों की तरह लगाने के बाद साफ भी कर लेते हैं। जब लोशन लगा थोड़ी देर बाद हाथ धोने पड़ते थे। यही मैं कहने वाली थी ना, लोशन लगा के लगाया था, थोड़ी देर बाद में हाथ धो लेते किसी चीज की वजह से। तो बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले है ना? उस वक्त सारे अपने, लेकिन कौन करता है यार अब ये वो पुराना। लेकिन यार हम अभी ये तो कर सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में हैं, रिक्शा में हैं, बस में बैठी होती खवातीन, एक छोटी सी ट्यूब इतनी छोटी सी मिलती है, रख ले पर्स में, फारिग बैठे हुए यही करती रहे और कुछ नहीं, तो बस में यही होता रहे या गाड़ी में यही करते रहे। टाइम निकालने से तो निकल ही आता है। नॉर्मली सर्दियों में फिर भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरी तो स्किन बहुत ज्यादा ना वो ड्राई टाइप हो जाती है कि उसके लिए मुझे लोशन लाजमी वैसे चाहिए। पता है आसान तरीका ये है, या तो आप अपने बेड के साथ टेबल पे रखें, या फिर जहाँ पे आपका टॉवल होता है ना बाथरूम में, आप उसके बराबर में रख लें। आपने जहाँ हाथ धोए, हाथ साफ किए, थोड़ा सा निकाला लगाया लगा के, और इससे भी आसान हल मेरे ख्याल से ये है कि फेस पे तो आप लगाते ही हैं लोशन, तो वही लोशन जहाँ आप हाथों पे लगा मतलब हाँ, अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करें। मैं
काफी महंगे मैं आते सुबह हैं, दोबारा मॉइस्चराइजिंग उनकी क्रीम लगाती replacement हूँ, होती इतनी है। सी तो वो क्रीम है, तो मैं सोची तो एक दो दफा मैंने थोड़ा ज्यादा ले ली, फिर मैंने कहा चलो हाथ पे भी लगा दूं, तो मैंने कहा इतनी सी तो है, जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर और लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फेस एक्सपेंसिव अगर आपका है तो हाथों के लिए भी एक्सपेंसिव केयर होनी चाहिए। बात ये कि आपकी स्किन जो है ना बतदरीज जो है वो ईच करती है और फिर वो जो है ना दोबारा से बैकवर्ड्स नहीं जाएगी, और ये एक हैबिट होती है जो कि आप डेवलप करें। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि जी मैं जब खराब हो जाएगी तब तो डैमेज हो चुका, फिर उसके बाद वो दोबारा सही नहीं होगा। तो जस्ट मेक इट अ हैबिट कि कहीं जहाँ आपकी जो बहुत बेसिक हाथ धोने की जगह जहाँ है वहाँ के ऊपर आप फेस वॉश के साथ और उसके साथ एक लोशन की ट्यूब भी रख लें, आंखों के सामने रखें। बिल्कुल, अच्छा मेरा तो ताकि ये आपकी होता है कि याद रहे। बेटी का मैं जैसे लोशन लगा रही होती हूँ ना, थोड़ा सा बचा था वही हाथों पे जल्दी से मल लिया। बेबी लोशन तो बहुत अच्छा होता है। मैं भी वही जाता है। वो उसकी वजह से ना बेस्ट होता है ना सब। हाँ वो अक्सर मेरा ना ज्यादा लगाने में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन ऐसी हो रही होती है तो मैं फौरन लगा देती हूँ, और जो वो थोड़ा बच जाता है वो अपने हाथों में फौरन से मल समरा लिया तुम्हारे मैंने। नेल्स करवाएं? चलो ठीक है, आ जाओ। आ जाओ फिर, आप करेंगी? ठीक है। अच्छा मैंने आज तक अपने नेल्स वगैरह कभी नहीं कुछ कराया। अच्छा, मैं कहाँ बैठूं? आज तक सेलिब्रिटीज तो बहुत ज्यादा मैंने उनको तो कराया nail color कभी, भी हर वक्त नेल आर्ट अच्छा। कराया कभी? नहीं टेंशन रहती है। हाँ लेकिन वो कभी कभी नहीं भी कर कभी कभी चल जाता मैंने इतना नेल आर्ट कराया और एक्रेलिक कराया है? मैंने इतना नेल आर्ट इसलिए ये बहुत कराती है, हाँ। इतना शौक, पागल थी मैं एक जमाने में। इनमें सिर्फ शाइन आ जाएगी। अब थोड़ा सा कम हो गया, क्रेज अभी भी है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। आई डोंट नो व्हाई। ये दिल भर गया, कोई चीज ज्यादा कर लो तो फिर आपका दिल भी तो भर जाता है ना। बच्चियां करा के आती है ना, फिर घर के बर्तन वर्तन नहीं धोती। हमने इतने पैसे लगाए, अब हम बर्तन धो के खराब कर ले सारे। अच्छा आपसे पूछूंगी, जैसे हम सैंडल्स की शूज़ की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता या बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि उनके जो पैर हैं उन पे किस तरह के सैंडल्स या किस तरह के शूज़ या जो भी आप स्लीपर्स पहनते हैं वो किस तरह के सूट करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो नहीं, बिल्कुल नहीं आइडिया होता है। लोगों को शेप का नहीं अंदाज़ा होता है कि मेरी अगर पाँव आगे से ब्रॉड है तो मेरे ऊपर पाँव पे शूज़ कैसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में से स्प्लिट वाले थॉन्ग्स पहनेंगे या वो भी पहनेंगे तो आपके पाँव और ब्रॉड लगेंगे, तो आपको उसके हिसाब से पहनना होता है। फिर दूसरी बात ये कि लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ कौन से शूज़ पहनने हैं। आप शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं और अगर आपने हील्स पहन ली अनकंफर्टेबल या उसके अंदर पैडिंग नहीं है तो आपके पाँव जो है ना वो थोड़े अरसे बाद चीखना शुरू हो जाएंगे कि ये जो है गलत चीज़ है। तो और उससे आप अपने एक्चुअली डैमेज कर रही होती हैं, जो कि इरिवर्सिबल होता है। आपके बहुत से जो है स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, हार्ड स्किन हो जाती है, और इस वजह से जो है वो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप जिस क्लाइमेट में और जितने लंबे अरसे के लिए निकल रहे हैं आप कैसे जूते पहने। हमारे यहाँ डस्ट कितनी है, उसमें अगर आप बाहर लॉन्ग आवर्स के लिए निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि जो है ना आप लोग कवर्ड शूज़ पहने ताकि आपके पाँव प्रोटेक्ट हो। और इसके अलावा मैंने सॉक्स भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा Stockings मैंने एक पहने बात आप नोट किया कि बच्चियां खास तौर से दे बाय अ शू और वो बहुत अनकंफर्टेबल है, उनको काट रहा है लेकिन वो जबरदस्ती continuously उसको पहन पहन रही रहे हैं। है। Exactly. उससे क्या होता है, पैरों पे निशान वो जो पड़ जाता है ना वो नहीं जिंदगी उतरता। भर नहीं जाता। तो अगर आपको लग रहा है कि एक जूता काट रहा है और वो एक निशान आपके पैरों पे मुस्तकिल बना रहा है तो अवॉइड करें उसको पहनना। कोई कंफर्टेबल जूता पहने, क्योंकि पैर अगर मतलब खराब हो गया एक दफा और निशान पड़ गया तो वो फिर नहीं जाता। और चला भी नहीं जाता उसके बाद। आप वो जूता ना भी पहने, आप दूसरा भी पहने तो वो उस जगह को हिट करता रहता है। मैं आपको बताऊं, लोगों को अपने साइजेस नहीं पता है। वो आके बाल दफ़ा जिद कर रहे होते हैं कि जी हमारा 7 साइज़ है, भाई आपके पाँव में 9 साइज़ आ रहा है प्लीज़। तो जो नहीं हमारा तो हमेशा 7 रहा है। आप 2 साइज़ छोटा जूता पहन के किसको आपने बात की तो मेरी भाभी का पैर का साइज है ना माशाल्लाह 10 नंबर है। और यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है, खवातीन का इतना अमेरिका वगैरह जाती है तो वहाँ पर बड़ा 11 तक तो मिल जाता है। मतलब हर चीज हर उसमें नहीं, डिजाइन में नहीं मिलता, कुछ मखसूस डिजाइन होते हैं जिनमें मिल जाता है। तो वो भाई का और दोनों का पैर एक ही बराबर है, बहुत बड़ा पैर है। मेरा तो बीच का कोई नंबर है 6.5। इतना मुझे कोई गुस्सा आता है ना, 6 फीट आता है ना 7 फीट आता है। यहाँ और 6.5 बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत यहाँ बहुत नामुमकिन नहीं मिलता। हाँ बाहर मिल जाते हैं, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं जी 6.5 तो नहीं होता हमारे पास, 7 मिल और जाएगा। बहुत से ब्रांड में आपको ये भी कहते हैं कि बच्चों में आपका साइज अवेलेबल है। मुझे अक्सर, आपको नहीं है। आपका क्या साइज है? मेरा 6.5 6.5 वही ना 6.5 36.5 5 वालों का नहीं मिलता बिल्कुल। हाँ, 5 वालों का बच्चों में जाता है। उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप लेकिन बहुत इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कम जूता
वही अच्छा है जो कंफर्टेबल हो, बिल्कुल। जिसमें आपकी चाल लड़खड़ाए ना, जिसमें आप गिरने का डर आपको ज़्यादा ना हो और आपके पैरों पे किसी किस्म का निशान ना पड़े। निशान ना पड़े खासकर। और सॉरी, नींद आ रही है आज मुझे बड़ी, तो नींद आ रही है, ज़रा जगा दो शबी, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। पूरी रात जादू सा हो गया, तूने क्या कर दिया, तेरी भोली अदा यूं ही रहना सदा, बन गया हूँ मैं तेरा, होना ना मुझसे जुदा, साथिया 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 साथिया, तेरा प्यार है मेरा जैसे कोई दिया, प्यार की लौ में जो आंधियों में जल रहा, अब तो है यही दुआ, यूं ही रखना खुदा, साथिया 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 साथिया, मैंने ढूंढा है सारा जहां, जो नहीं तेरा एहसास तो है यहाँ, तुझ सा नहीं मैंने ढूंढा है सारा जहां, ना 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 मुझसे जुदा, साथिया 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 साथिया, मैंने ढूंढा है सारा जहां, बड़ा अच्छा गाया आज, बड़े दिल से गाया है। This song is originally sung by Ali Khan, so उनके लिए। बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
आप जाके बताएं कि ये किस तरह की जाते हैं क्रोम नेल्स। बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? और मुझे जेलसी हो रही है। आप भी करा लें, करवाएं। आप भी करा लें, मैं भी करवा लूँ प्लीज। अच्छा, ये आज इस साइड पे, सारा इस साइड पे। अच्छा सॉरी, उससे घूम के जाना है। इस, हाँ इधर ही आ जाओ। घूम के जाना है, घूम के जाना है। वैसे आप यहाँ से आराम से निकल के जा सकती थी यहाँ से। हाँ, मैंने कहा सामने। अच्छा, so these are the new in thing, और ये कहलाते हैं मिरर्ड क्रोम नेल्स। अगर क्लोज करके आप दिखाएं इसको तो आसिफ भाई कौन क्लोज करेगा थोड़ा? ओह, नजर आ रहे? तो बहुत शाइनी और बहुत मिरर्ड इफेक्ट होता है, और ये जेल नेल कलर से बनते हैं। इसके साथ ये ग्लिटर पाउडर मिलता है, ये वाला, ये वाला। इसके साथ हाँ ये, हाँ, दिस इज अ ग्लिटर पाउडर। उसमें क्या होता है कि जेल नेल कलर आप लगा के, और ये पाउडर जब करते हैं, अभी सना आप इस हाथ पे जब इस करना हाथ पे, हाँ। तो विल शो इन द कैमरा कि ये किस तरह एक से जरा होते इनको हैं। बोले करके दिखाएं। हाँ सना, करके दिखाओ। सबसे पहले ये बेस अप्लाई होती है, बेस आसिफ भाई दिखा दें। सही। बेस अप्लाई करने के बाद हम इसको 30 सेकेंड्स क्योर करते हैं इन दिस यूवी मशीन। अच्छा, उसके बाद वील अप्लाई अ ब्लैक नेल कलर, उसके ऊपर हम ब्लैक नेल कलर लगाएंगे। अच्छा इसमें ब्लैक लगेगा। हाँ, ब्लैक नेल कलर लगता है। उसके ऊपर ये सिल्वर ग्लिटर जब लगता है ना, तो वो क्रोम बन जाता है। अच्छा, कोई और कलर यूज? हाँ, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं आप इसके ऊपर। वाइट, पिंक, रेड, कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट डिफरेंट आएगा। अगर रेड यूज करेंगे तो इट विल बी रोज गोल्ड टाइप एक कलर बनेगा। अच्छा। तो वो भी अच्छा लगता है। और ये मशीन में कितनी देर तक रखना होता है? 30 सेकेंड्स। 30 अच्छा, होना सेकंड। जेल चाहिए जो? हाँ, होना जेल चाहिए, ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। ग्लिटर तो नॉर्मल वाला? हाँ, नहीं नहीं, ये एक स्पेशल ब्रांड का है, क्रोम नेल्स का एक स्पेशल ग्लिटर आता है जो कि बहुत फाइन है, और उसी से ये इफेक्ट पाउडर फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में, बहुत फाइनली मिल्ड है। हाँ वो लग रहा है। हाँ, बहुत फाइन है। मेरा ख्याल 30 सेकेंड बहुत हो गए, बिल्कुल हो गए। देखते हैं ना कैसा होता है। उसके बाद ये ब्लैक नेल कलर अप्लाई होगा इसके ऊपर। ओके। 30 सेकेंड्स क्योर करते हैं। अगेन 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे, फिर दोबारा 30 सेकंड्स। बिल्कुल। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मारिया, तो मारिया के मुंह में पानी आ रहा है। मारिया आप ही करा लें। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है है ना? इट्स अ डिफरेंट लो, दो मजे एक साथ, वाह वाह। अच्छा, ये उतारना रिमूव आराम से हो जाता है? इसका एक एसीटोन के नाम से जेल नेल पॉलिश रिमूवर होता है। आपको सैलून जाके ही रिमूव कराना पड़ेगा, और अगर आप जेल नेल कलर्स बहुत लगाते हैं, जेल एक्चुअली 2 वीक्स तक लास्ट करते हैं। चिप नहीं होते और 2 वीक्स लास्ट करते हैं, एंड दे डोंट मेक योर नेल्स लुक येलो। तो आप एसीटोन से इसको रिमूव कर सकते हैं और दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सही। जी। मतलब मुझे आपके पास आना पड़ेगा इसको रिमूव करने? खुद ही- हाँ, खुद ही ये remove बहाना होता है है। सैलून बुलाने का। Oh my God। खुद नॉर्मल नेल थिनर से ठीक है, मैं आऊंगी। और मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट एक और मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई मैं नॉट। खुद रिमूव नहीं होता ये? नेल रिमूवर जो नॉर्मल नेल रिमूवर से रिमूव नहीं होगा। नहीं होता? नहीं होता। वैसे भी नहीं होता, उतरता नहीं है। नहीं, उतर तो ऑब्वियसली जाएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। आफ्टर अ वीक खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं डालते पानी में, ज्यादा काम नहीं होता। नेल कलर रिमूव जो लवर्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही ख्याल रखते हैं कि उनका नेल कलर बिल्कुल चिप ना हो, और एक हफ्ता तो वो निकाल लें। सही। अच्छा, इसके ऊपर आपने दोबारा एक और वो लगाई? एक टॉप कोट लगाया है। टॉप कोट के बाद हम इसको क्रोम करेंगे। सही। वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और बहुत एक्साइटमेंट होती है जब वो हो रहा होता है। अच्छा, इसको फिर 30 सेकंड्स रखना है? जी, बस हो गए 30 सेकेंड्स। अच्छा, ऐसा लग रहा है केक बन रहा है। इससे पहले मुझे लगा कि वो सेट हो जाए, फिर दोबारा से लगाओ बार-बार, लेकिन वो एकदम से जो वो चेंज आना शुरू हुआ ना, बिल्कुल, तो वो इट्स ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं मॉल गई और मेरे हाथों में हुआ था, और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आपके हाथों में क्या हुआ है, बिकॉज इट्स सो शाइनी। तुमने ये खुद सीखा है या इंटरनेट से सीखा है या कहीं से? हाँ, एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैं ट्रैवल करी थी, तो वहाँ मैंने देखी थी, तो मैंने कहा इट्स इंटरेस्टिंग, यहाँ लेकर आनी चाहिए, तो करना चाहिए ऐसे एक्सपेरिमेंट। बाहर जब आप जाते हैं अमेरिका या लंदन वगैरह, तो वहाँ पे जब आप मॉल्स में जाते हैं और कोई नई प्रोडक्ट आती है, तो वो उस वक्त उसको अप्लाई करके बता रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर वो कोई मेकअप बेच रहे हैं तो वो भी करके। अच्छा, ये देखिए जी, एक सेकंड जरा क्लोज करें। हाँ,
अच्छा ये इसके ऊपर ऐसे लगता है जी ये ग्लिटर लग रहा है ना? हाँ, ये बिल्कुल चेंज दे देगा। ये देखेंगे कितना शाइनी और मिरर्ड हो गया बिल्कुल। वाओ। अच्छा It is not that much difficult. और ये जल्दी भी हो रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। बहुत सारे नेल मतलब आर्ट मुश्किल ऐसे है हैं उतना कि 2-2 easy। घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। और अभी तो हमने एक नेल किया है ना, हम इसके 7 एप्लीकेशन करते हैं। बेस कोट 7 लगाते हैं, क्योर। नेल कलर 7 लगाते हैं 5 उंगलियों पे एक साथ और क्योर, तो वो कम ये टाइम। वाला इस तरह से ही हुआ था तो जल्दी और हो गया। उसके बाद आप इस पे टॉप कोट दोबारा अप्लाई कर देंगे, बहुत थिन एप्लीकेशन, एंड दैट्स इट, स्टार्ट। वाओ, वाह, lovely। सी दैट। ये रखना है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये तो वाकई, है ना, मजेदार लग रहा है। जबरदस्त। और अब मारिया चाहिए यहाँ से फ्री होके फौरन सबसे पहले करेगी। तो क्या किया है मारिया? मैंने अभी मास्क टॉप कोट किया। मास्क लगाया हुआ हाथ में। अच्छा जी, एक और हमारी गेस्ट हैं, उनको हम बुलाएंगे। और पहली बार हमारे शो पर आ रही हैं। 10 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। 10 साल का माशाल्लाह उन्हें तजुर्बा है। और चूंकि हमारे शो में पहली दफ़ा आ रही हैं तो आप लोगों को पता है किस तरह इस्तकबाल करना है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हर्बलिस्ट सलमा आसिम। तशरीफ रखिए। आज हम आपसे पूछेंगे, जो ख़वातीन को बड़ा इंतज़ार होता है कि जल्दी से कोई हर्बलिस्ट आए और हमें बताएं कि हम घर बैठे क्या क्या कर सकते हैं। बस असल में एक सारा मसला है घर बैठे करने का। अब तो शॉपिंग भी ख़वातीन ने घर बैठे स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। पहले तो जवेरिया बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, लाइक इट्स रियली प्लेजर। और आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज इस हाथों और पैरों के अलावा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके बड़े अच्छे टॉपिक्स देखे हैं और बड़े अच्छे इश्यूज आप उठाते हो और बहुत अच्छे तरीके से लेके। और सबसे बड़ी बात मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से कह रही थी, समहाउ आपका कनेक्शन होता है उस टाइम, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर बात करते हैं, तो इस वजह से वो इश्यूज बड़े दिल में उतरते हैं बहुत ज़्यादा। असल में हमारे जो ये इश्यूज होते हैं ना, ये हमारी जितने भी लोग देख रहे होते हैं ना कहीं इनका ताल्लुक वहाँ से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व भी करते हैं, कहीं ना कहीं देखा हुआ भी होता है, कभी घर में, कभी मोहल्ले में, कभी खानदान में। एक्चुअली जवेरिया टॉपिक्स हर कोई डिस्कस कर रहा होता है, सारे चैनल्स पे चल रहे होते हैं, लेकिन मैं जब चैनल्स चेंज कर रही होती हूँ, क्योंकि बहुत कम टीवी देखती हूँ सुबह के टाइम, अगर मुझे टाइम मिलता है तो आप जब कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं फिर वहाँ अटक जाती हूँ, क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व होकर बात कर रहे होते हो और आपकी बात समझ में आ रही होती है, दिल में उतर रही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि उस प्रॉब्लम को आप दिल से फील करके बात करें। थैंक यू। आज जो हमारा अभी मैं वैसे ही कह रही थी सबसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां ही हाथ और पैर देखने के बाद हुई हैं। दो लोगों को तो मैं जानती हूँ कि जिनकी शादी उनके पैर इतने हसीन लगे, इतने अच्छे लगे कि उनकी रिश्ता पक्का ही हो गया कि जी। और बहुत सारे अच्छा होते हैं, कुछ लोगों की खासियत होती है कि वो उनके पैर और हाथ बहुत खूबसूरत होते हैं। चेहरा चाहे इतना हो अच्छा या ना हो, लेकिन हाथ पैर बहुत खूबसूरत होते हैं, फिर वो उन्हीं का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैर और हाथ देखकर इंसान की पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। एक स्टडीज़ है कि जो है ना 7 आउट ऑफ 10 जो है वो आपके पाँव से आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितना, क्योंकि जो अपने पाँव का वो ख्याल रखता है वो उससे ज़्यादा जो है परफेक्ट पर्सनालिटी वाला नहीं होगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर उसको करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप हमें क्या बता रही हैं आज? मैं जैसे विंटर्स चल रहे हैं और एक बड़ी अच्छी एक मिथ कहनी चाहिए इसको, ऐसे टोटका नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और वैसे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो तेज़ाब और इन सारी चीज़ों से उनके हाथ पाँव बहुत सख्त थे, बहुत ज़्यादा। तो जस्ट वो एक चीज़ जो मेरे पास थी और मैंने उनको यूज़ की, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है। और मैं कभी नहीं कहती थी, वो कहते थे कभी नहीं ठीक होंगे, छोड़ो बरा, ये नहीं हो, बिल्कुल मगरमच्छ की खाल वाले पैर हो जाना और ब्लीड करना और क्रैक्स होना। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शलजम में अल्लाह ताला ने कैसी खासियत डाली है कि जस्ट आप उसके, हम पानी में सोक करते हैं अपने पैरों को और उसके बाद हम कुछ भी स्क्रैपर यूज़ करते हैं, लेकिन शलजम आपको हील करता है। अच्छा, हाँ, आप शलजम का पानी उबाल लीजिए, शलजम डाल दीजिए बीच में, उसके बाद बेशक उसको निकाल लीजिए और उसमें फिर थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, नमक डालिए,
आप देखिए कि उसमें डिप करने के बाद 15 से 20 मिनट आप डिप करके रखें और उसके बाद हल्का स्क्रैप करें। देन मैं आपको क्रीम बनाना बताऊंगी, स्क्रब बताऊंगी, आप वो यूज़ करें। और सीरियसली ये इतना इफेक्टिव है कि मैं हैरान होती थी, मैं हाथ लगा के कहती थी वो अब आपके पाँव ना बिल्कुल बेबी स्किन हो गई है। ये जेस्चर बड़ा अच्छा है कि अब अब्बू की स्किन का बहुत ख्याल। नहीं वो लाइक ये मैं अक्सर जब भी गई हूँ कराची से लाहौर, तो मैं हमेशा कहती थी अब्बा जान बैठ जाएं, चले आए। मैं मतलब लाइक एक माँ बाप और बेटी का प्यार, तो मेरा भी दिल करता था अच्छा मैं यहाँ, तो हमारे फुट कंफर्ट था, तब लाहौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो लाइक मेरा बड़ा दिल करता था अच्छा अब्बू आप मेरे पास आए तो मैं आपको ये। फिर मैंने जब उनका किया तो वो बड़े खुश होते थे, कहते सलमा इतना फर्क पड़ गया है मुझे। हाँ, सॉफ्ट हो जाती है स्किन, बहुत सॉफ्ट हो तो आ जाइए फिर आपका सामान यहाँ पर इधर साइड। हाँ जी, तो घरेलू टोटके शुरू हो गए, खुश हो जाए बस। हमारी औरतें इतनी आराम पसंद हो गई है, बस घर बैठे अगर कुछ हो जाए तो सही है, हिल के बाहर नहीं जाना घर से। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोगों ने पानी के अंदर, मैंने जैसे बॉईल करने के लिए बच्चियों को दे दिया है, क्योंकि आपका ये वाला ओवन मैं नहीं यूज़ कर, पानी पर नहीं है ना। पानी चाहिए आपको? हाँ, पानी जल्दी से देना बेटा। अच्छा ये वो इसी तरह से आप? हाँ इसी तरह, जस्ट कुछ भी नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको लगे कि हाँ जी बड़ा फ़र्क है। और अगर घरेलू टोटके हम आपको बता ही रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप अपने घर से निकालें, ठीक है, और आसानी से इस्तेमाल करें। एक उसके लिए आपको बाहर भागना ना पड़े, दूसरा ये कि इतनी एक्सपेंसिव ना हो कि जिसे आप आज तो यूज़ करें, दूसरी दफ़ा करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे ये सलमा आपा ने क्या बता दिया था हमें। तो इसलिए अच्छा रीठे हैं, साबुन के तौर पे अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। 4-5 रीठे हम इसमें डाल देंगे, इसको बॉयल कर लेंगे। और इफ़ अगर आपके पास रीठा नहीं है तो घर में शैम्पू है ना, वो डाल दीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा सोपी इफेक्ट देने के लिए, अदरवाइज अच्छा पकते हुए डालना है ये शैम्पू बाद में डालना है? रीठा हम पहले डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी झाग बनाने में जरा टाइम लगता है, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब ये शलजम गल जाएगा तो हम शलजम बेशक निकाल भी सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि उसका असर आ चुका है पानी के अंदर। अब इस पानी के, वो अजीब सा लगता है ना, हाँ, अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। बेटा ये भी इस लगाओ नीचे से कनेक्शन आकर, पहले कर लिया करो चीजें। और इसको कितनी देर तक बॉईल करना है? जब शलजम गल जाए, जब शलजम गल जाए। अब जब ये गल जाएगा तो इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे, जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, मैं भी इसे ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे ये मैंने सरसों का तेल 2 टेबलस्पून आप भर के सरसों का तेल इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चुटकी भर आपने हल्दी डाल दी, सही। अच्छा हल्दी भी, हल्दी हील करती है, ठीक है। चुटकी भर हमने नमक डाल दिया इसके अंदर, सही, ठीक। बस अब इसको बॉयल होने देंगे, बॉयल हो गया, हल्दी सरसों का तेल। अब हम इसके अंदर इसको डिप करके रखेंगे पाँव किसी के भी, जिसने करना है। शलजम हम निकाल लेंगे, मेरा दिल बस होता है कि तो शलजम खाने की चीज है तो जरा मैं इसको सही, ठीक है। तो आप इसके अंदर पाँव डिप करके रखेंगे। हार्डली बहुत ख़राब है तो 15 से 20 मिनट कर लें, वरना 15 मिनट्स, मतलब 10 to 15 मिनट्स बहुत है। सही। और ये नीम गर्म होगा, आपने इसमें डिप करके रखे, देन हम इसको स्क्रैप करेंगे, पाँव साफ करेंगे, ड्राई करेंगे अच्छी तरह स्क्रैप, क्योंकि अगर बहुत डेड स्किन है तो हमें उतारनी पड़ेगी, वो एक दफ़ा आप उतार लीजिए, उसके बाद जो चीज़ बनेगी वो मैं आपको बताऊँगी, सही है। जितनी देर में कि ये आपका होता है। ब्रेक का टाइम है क्या? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्रीम और स्क्रब बना रही है ना आपके, किस तरह बनता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। किस तरह अपने पैरों को सॉफ्ट रख सकते हैं, ये आपको बताया। शलजम, सरसों के तेल, हल्दी, नमक और अरीठा कहते हैं, अरीठा को बॉईल करके आपने ये पानी बनाना है, उसमें पैर
15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी में डिप करना है, मतलब गरम गरम में ही डाल दिए। नहीं नहीं, इतना सा गर्म में नहीं डाल दिए क्योंकि उससे स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर जब आप स्क्रैपर यूज करते हैं ना तो फिर आप जख्मी हो जाते हैं। सही, तो अब आप ये करने के बाद हमने पाँव का स्क्रब करना है। अब हम मैं आपको बता रही हूँ एक स्क्रब बनाना ठीक जो है। कि आप लोगों के लिए बड़ा इफेक्टिव है। पूरी कंप्लीट ट्रीटमेंट बता रही है। हाँ, ये मैंने बादाम पिसे हुए लिए हैं। इफ अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, लेकिन दलिया देसी नहीं, जो रोल्ड ओट आते हैं फौजी के, वो उनको ले लीजिए, लेकिन ज़रा हल्का सा पीस कर, ठीक है? क्योंकि डिपेंड करता है, बादाम हर कोई नहीं डालता, नहीं ले सकता, तो इस वजह से कह रही हूँ। ये आपने ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने लेमन जूस डाल दिया, झाग क्यों निकाल? शहद डाल दिया, सही अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून, सही, और ये 1 चमचा दही डाल दिया। सही। अब आप ये देखिएगा, ये इतना मज़ेदार स्क्रब है, और ये 1 टेबलस्पून के करीब या ज़रा सा थिक करने के लिए ये बेसन है इसमें। बेसन, अच्छा, ये ना सिर्फ आपका टैन हटाएगा, वाइट करेगा, नकल साफ करेगा, ये इसकी शेप है, ठीक है? सही। ये आपका स्क्रब है, कहें तो मैं ही अप्लाई कर देती हूँ या दूसरा साथ बना दूँ। आप वो एक और भी कुछ चीज़ बना रही हाँ, हो? क्योंकि मैं इसके साथ एक वाइटनिंग आपको दे रही हूँ। सही। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, ये जब आप स्क्रब लगा लेंगी तो ये यूज़ कीजिएगा लेमन, क्योंकि ये जो आप लगा लेंगे स्क्रब और जब स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, आपके क्यूटिकल नरम हो जाएंगे, तो उसको उतारने के लिए कोई औजार मत यूज़ कीजिए। सबसे बेहतरीन है, आप नींबू का छिलका ले लीजिए, ठीक है, उससे आप स्क्रब करना शुरू कर दीजिए, जितनी आपकी डेड स्किन है सारी उतर जाएगी। वेरी गुड। पेडिक्योर शुरू हो गया रीजना का। अच्छा, ये वाइटनिंग क्रीम मैं बना रही हूँ, हाथों और पैरों पे दोनों पे इस्तेमाल होगा ये, ठीक है? ये बॉइल्ड राइस है, बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेने हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये। सही। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, संतरे के छिलके तकरीबन 1 टीस्पून पिसे हुए, संदलवुड पाउडर है 1 टीस्पून, और चुटकी बराबर हल्दी है, और सेम एज, क्योंकि लेमन इतना अच्छा है, लेमन और ग्लिसरीन आजकल के वेदर के लिए ड्राइनेस बेहतरीन है। ये आपने इसमें 1 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कर ली। सही, ठीक है, ग्लिसरीन तो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी। अच्छा, शहद डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए, ये आपकी अपनी उस पर मर्जी पे है। मेरे पास यहाँ चीनी शहद अवेलेबल है, मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें चीनी डाल लेंगे तो वो हमारा एक दूसरा स्क्रब होगा। ये मैं वाइटनिंग पेस्ट दे रही हूँ आपको। सही। क्रीम। अच्छा, लोगों के जहन में होता है हल्दी डाल दी हाथ पीले हो जाएंगे, रंग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप हल्दी को इस्तेमाल करके देखें अपने चेहरे के लिए और अपने हाथों पैरों के लिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। फर्क पड़ता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी का हिसाब होता है हमेशा, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अब आप इसमें एक बड़ा सालन डालने वाला चम्मच उठाया, हल्दी डाल दी और उसके बाद कहेंगे हैं ये क्या हुआ, आपा ने हमें पीला कर दिया। ये देखिए सारा, कभी तुमने सोचा है कि तुम इस तरह के चीज़ें अपने यूज़ करो सैलून वगैरह पे, या कोई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है कोई एसिड वाली या इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, अगर आप नहीं, लोग हर्बल चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक सैलून में हम नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज एक तो इसको संभालना इन चीज़ों को मुश्किल है, यू नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, उसके बाद गंदगी और मज़ीद होती है, तो थोड़ा सा इसको सफाई से करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि उन्होंने कहा क्वांटिटी का हिसाब किताब, और क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, और मेरे मैंने सैलून बहुत पे सारे लोगों को देखा है कि अब वो जो ना क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं करें, क्योंकि उनके दिमाग में ये आ गया कि इसमें पता नहीं किस चीज़ की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है, किसी जानवर की। हाँ, इस तरह कुछ की ब्रांड्स के हवाले से ये बात फैल रही है, मैंने देखा है लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप ये देखोगे कि हर्बल चीज़ यूज़ करने का सबसे एक, मैं वैसे बात कर रही हूँ, सैलून्स चल रहे हैं माशाल्लाह से, और चलने भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। वो हमारी वाली उससे निकल गई हैं कि वाकयातन होता भी यही है, आप खुद अपना ख्याल रखेंगे तो कोई दूसरा आपका ख्याल रखेगा। मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल अपने आप को छोड़ नहीं देना चाहिए। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास नहीं है जाने का टाइम, जैसे बच्चों वाली माएँ हैं, घर में 100 जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं जा सकती हैं, तो एटलीस्ट कम अज कम इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप इसको घर पे बैठ के करिए
और आप जस्ट टीवी देखते देखते हाथ मल लीजिए, पैर मल लीजिए। हाथों पैरों को खूबसूरत रखना ये बड़ा और ये देखें जरूरी है। कितना इनका वो मैल हम कितना साबुन से धोएं, उसके बावजूद भी हम अगर कुछ करवाते हैं तो उसका मैल जरूर निकलता है हाथ से। देखें कितना ज्यादा वो निकल रहा है, इसको साफ कीजिएगा। अच्छा जी, और तीसरी चीज ये वाइटनिंग है। अच्छा, तीसरी चीज एक सबसे आसान चीज दे रही हूँ। अगर आप अपने फेस के लिए यूज करना चाहें, हाथों के लिए यूज करना चाहें, पैरों के लिए यूज करना चाहें, चीनी नहीं है यहाँ पर स्टोक के चीनी दे दें। अगर आप कुछ भी ना करें, शहद या चीनी, लेमन जूस और ऑयल, एनी ऑयल, वैसे मैं जैतून का या बादाम का तेल कहूंगी कि वो ऐड करें। अगर चेहरे के लिए लगा रहे हैं तो खोपरे का तेल ऐड कर लीजिए। आप सिर्फ इसको ऐड कीजिए और इसको लगा लीजिए। अच्छा, हाँ, और ये इतना इफेक्टिव है, स्किन टाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, ठीक है, स्किन को शाइन देता है, स्क्रब करता है, डेड स्किन उतारता है और ये रेडी हो जाए। अच्छा, एक चीज जो अभी तक मैंने नहीं बताई किसी भी चैनल पे, आपके उससे बता रही हूँ। जिन लोगों, औरतों में अल्जाइमर बहुत ज्यादा है, हम एज के साथ साथ भूलना शुरू कर देते हैं, तो कुछ तिब्बे नबवी को इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। जब आप शावर लेकर निकलते हैं तो जैतून का तेल घर में रखिए और अपने पैरों के नाखूनों पे, हाथों पे भी लगाइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ का टोटका बता रही हूँ वो पैरों के नाखूनों पे जैतून का तेल लगाइए, आपकी यादाश्त कभी नहीं जाएगी। अच्छा, क्रीम बना दी हाँ आपने? जी, मैंने वाइटनिंग क्रीम दी थी आपको। हाँ, ये कहाँ गया? ये हाँ, ये वाइटनिंग क्रीम है, इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कि आप उसका जो आपने ये स्क्रब यूज किया, आप इसका हाथ पहले आपको और ऐसे करो, ऐसे। हाँ, जब आप फील करके भी देखोगे आप हैरान होंगे। दिखाइएगा जरा, लग रहा है आप लोगों को फर्क? बहुत फर्क है। तुम्हें लग रहा है ना? अब ये क्रीम भी अप्लाई कर दो। अच्छा, और कुछ आप बता रही हैं या हो गया हमारा? नहीं, वैसे तो आप लोगों ने जो चीज पूछी थी वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, वो हो गया। चलें जी, बहुत सारी तालियां जी सलमा के लिए। हम वहाँ बैठेंगे फिर बात करेंगे। आज वहाँ बैठ के आ जाओ भाई, तुम्हारा तो हाथ मजेदार हो गए हैं। अलीजा के लिए भी तालियां बजाइए। मेरे फोन पे बैठ तुम यहाँ से जी, बड़े ग्लिटर वाले आजकल। अच्छा, आजकल भी ये ग्लिटरी सारा चल रहा है? बिल्कुल भी चल रहा है, ग्लिटरी भी चल रहा है, बिकॉज वेडिंग सीजन है एंड मैंने एवरीवन तो वांट्स देखा है कि जब से ग्लिटरी स्टार्ट हुआ है वो उसका सीजन जा ही नहीं रहा है। नहीं, उसका जा नहीं रहा, क्योंकि ये इतने कन्वीनियंट रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ झड़ने की नहीं होती है। और फिर दूसरी बात ये कि ये आप जो है कैजुअल उसमें भी पहन सकते हैं, आप जीन्स और उनके साथ भी कैरी कर सकते हैं, और आप पार्टी वेयर में भी पहन सकते हैं। इसमें से कोई चीज़ निकलती नहीं है, वो चिप नहीं होती है। प्लस ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। दूसरी बात ये कि मुझसे वो जो कंफर्ट के लेवल का कहा गया था, तो मैंने उसके लिए ये पैडिंग वाले वो ले लिए थे, टाइगर प्रिंट के जो हैं इसके। अच्छा, ये वाला जो ये होता है, ये गिर गया। थैंक यू शीबा। अच्छा, ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बहुत खासकर जब आप बाजार जाएं या चलना हो पैदल। Exactly. और मज़े की बात ये कि ये जिस तरह का इस पर डिज़ाइन है, ये आप वैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन पहले इसमें बहुत बुरे डिज़ाइन आया करते थे। सिर्फ ब्लैक कलर आता था या ब्राउन कलर आता था, अब इसमें डिजाइन शुरू हो गए। नहीं, इसमें डिजाइन बहुत ज्यादा आ गए हैं, वाइड वैरायटी आ गई है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये फुट के शेप का होता है। इसी तरह से ये वाला जो आप चीता प्रिंट का कह रही हैं, इसके अंदर जो है एब्जॉर्बेंट सोल लगाया गया है। ये बहुत से जो है वो लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पाँव में पसीना आता है या वो होता है स्मज हो जाता है, तो दिस एब्जॉर्ब्स इट, तो उससे वो उनका स्किड नहीं होगा, स्लिप नहीं करेगा। ये धागा है या क्या चीज़ है इसमें जो लगी है? सिंथेटिक धागा, सिंथेटिक है, लेकिन ये एब्जॉर्बेंट होता है, तो ये आपको जो है वो आपकी जितना मॉइस्चर होता है ना उसको वो कैच कर लेता है। पसीना आ जाता है, खराब होने लगते हैं उसकी वजह से। इसी तरह से ये मैं लाई थी, ये स्पेशली कि अगर आप बहुत स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उनको अगर चाहिए स्टॉकिंग्स के साथ अगर वो ले लें तो वो बहुत कंफर्टेबल वो आ जाता है। फिर चप्पलें हैं, ट्रक आर्ट भी बड़ा चल रहा है, ट्रक आर्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। आई हैव अ लॉट। अच्छा जी, सवाल कोई पूछना चाह रहा था? सवाल के लिए उनको माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप बच्चों के लिए कुछ बताएं। बच्चों की अक्सर ही स्किन ज़्यादा ख़राब होती है और गर्दन तो बिल्कुल ही ब्लैक होती है, और लड़कियां तो फिर कर लेती हैं अपनी केयर, लेकिन बच्चे बेचारे अक्सर सर्दियों में तो ज़्यादा ही बच्चों की थी। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँगी, जैसे टीनेजर लड़के होते हैं
उनकी आपने देखा होगा एक बैंड बन जाता है। मेरी जैसे हमारे प्रेगनेंसी में कुछ खवातीन के गर्दन काली, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये उनकी प्यूबर्टी है, ये उनकी एज ऐसी होती है जिसमें ये बैंड बनते हैं, लेकिन ये कि टाइम के साथ ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैंने अभी बाहर उनको बता रही थी, अभी मैंने आपको बेसन इस्तेमाल करना है। जैसे लड़के और लड़कियां 8th ग्रेड में गए हैं तो लड़कों से बोलूँगी कि ज़्यादा ड्राई मत होने दें, लेकिन लड़कियों के लिए है ताकि उनके ये अनवांटेड हेयर ख़त्म हो जाए। बेसन ले लीजिए और बारीक कपड़े से छान लीजिए, हम उसे कपड़ छान कहते हैं कि मतलब बारीक कपड़े से ना दुपट्टे से छान के ना उनको बॉटल भर के आप उनके बाथरूम में रख दें। जी। जब आप शावर लेने जाएं या आप फेस वॉश करने के लिए जाएं, साबुन उनके बाथरूम में से हटा दीजिए। आपने क्या करना है, बेसन ले लिया हाथ में, अब आपकी अगर तो स्किन ड्राई है तो आप उसमें थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल है तो आप पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है जैसे कि टीन एज में होती है और मतलब एक्ने वगैरह आ रही होती है, आप उसके अंदर लेमन ऐड कर दीजिए, मतलब उसको घोलना जो है वो उससे करना है। और अच्छी थिक पेस्ट बना के आप अपने फेस पे लगाइए, अपनी बॉडी पे लगाइए, गर्दन पे लगाइए, आप छोड़ दीजिए। पैर वगैरह साफ कीजिए, सब कुछ जो अपने काम है, बच्चे कपड़े, क्योंकि आजकल तो अलग अलग कमरों में रह रहे हैं बच्चे जी। तो उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होना शुरू होता है तो ये आगे से 2 उंगलियां आप गीली करें दोनों हाथों की और आप इसको रब करना शुरू करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैल उतरेगी, स्क्रबिंग होगी और अनवांटेड स्पेशली बच्चियों के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे हेयर। लड़के उसको गीला रहने दें, जैसे ही वो सूखे उसको वॉश कर लें, बहुत ज़्यादा रब करें, बहुत नाक के पास रब कर लें, चीक्स के पास रब कर लें, नहीं तो दाढ़ी नहीं आएगी। फिर ना मुझे कहना कि ये क्या हो गया, हमारी वो जो मासूम सी दाढ़ी आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। इन्होंने बड़ा बेसन यूज़ किया अपने मुँह पर। मैंने बड़ा बेसन यूज किया है। मेरी अम्मी मुझे चिढ़ के कहती थी तुम्हारी खाल उतर जाएगी इसके, तुम क्यों हर वक्त मुंह मलती रहती हो अपना। लेकिन भाई स्किन अच्छी है, वो टमाटर मल लिया और इस तरह करके किसी फ्रूट का छिलका मल लिया। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने, जरा हाथ दिखाइएगा इनके, और इनके हाथों से ब्रेक पे जरा जाइएगा, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो छोटी सी एक ब्रेक से वापस आते हैं, साथ लेकर अच्छे लगे। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। तीनों हीरोइनें तैयार होकर बैठ गई हैं। जरा अब पैर तो दिखाएं मिज़ना के, कितने खूबसूरत पेडिक्योर हुआ है और नेल कलर कितना अच्छा लग मजेदार लग रहा है। थोड़ा सा कलर भी दिखाएं। और अब तुम्हारे हाथ, दोनों के हाथ एक साथ, एक साथ, एक साथ कैसे दिखाओ एक साथ? अल्लाह कितना, हाँ मेरे तो मत दिखाओ इसके हाथ। क्या हो गया? तुम्हारे हाथ की प्यारी तो स्किन है हाथ की, और क्या हो गया? मेरे तो दोनों हाथ जले हुए हैं, देखो कस्टर्ड गिर गया था दोनों पर, जल गए थे दोनों, यहाँ तक जल गए थे, पूरे का पूरा देगचा उलट गया था। अच्छा, जलेवे की बात की है, हाँ तो एक बात बताती हूँ। एक और टोटका, हाँ जलेवे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चियां काम कर रही होती हैं, खुदा ना खास्ता कभी आग में। निशान बहुत मुश्किल से जाता है जलेबे का। मैं ऑन एयर ही थी TV1 पे, उस टाइम मुझे कॉल आई मेरी बेटी की कि लाइक नेबर्स में आंटी जल गई हैं। तो मैंने कहा बेटे को भेजो जल्दी से, और सारे हंस पड़े। मैं कहा जहाँ जहाँ आलू हैं उठा के ले आओ फटाफट, क्योंकि आलू अपने घर में रखिए, जब खुदा ना खास्ता कभी कोई जल जाता है, मैं अबव 30% से ऊपर की बात नहीं कर रही क्योंकि स्किन बहुत झुलस जाती है। आलू को रखकर काटना नहीं है छुरी से, आपने डंडे से ना तोड़ना है उसको, ताकि उसका पानी निकले। और जो जला हुआ है उससे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अल्लाह ना करे कि कोई जले, लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो थोड़ी देर की दर्द बर्दाश्त कर लें, और आप उसको सिर्फ वो आलू मलते जाएं, आप नए आलू तोड़ते जाएं और आप मलते जाएं। आप अंदाजा ये लगाइए कि एक ब्लिस्टर नहीं बनेगा और एक दाग नहीं आएगा। पर हिम्मत चाहिए इसके लिए। नहीं, उसके अलावा जैसे US के अंदर क्या कहते हैं, नमक क्यों रखा जाता है? आप जिस टाइम खुदा ना खास्ता कोई होता है तो आप अपने आप को उससे नमक से कवर कर दीजिए, वो पानी सारा सोख कर लेता है, आपको ब्लिस्टर नहीं पड़ता उसमें भी, लेकिन दाग पड़ जाता है। आलू से कभी आपको दाग नहीं पड़ता। अच्छा, बास टोटके ये भी थे कि वो ऑयल का, ऑयल लगा दीजिए, ऑयल की सफेदी लगा दीजिए, लेकिन वो जलन खत्म करते हैं, लेकिन ब्लिस्टर फिर भी कहीं ना कहीं। हमने तो हमेशा बर्नौल ही सुना है और लगाया भी हमें। अच्छा, टूथपेस्ट भी लगाते हैं, हाँ जलन खत्म हो जाती है ना, लेकिन दाग जो रह जाता है ना, उसके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि बच्चियां हैं, बाज़ औक़ात फेस पे कोई चीज गिर जाती है, जिसम पे ऐसा दाग पड़ जाता है ऑयल के अक्सर, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक आलू क्या है, जरा सा तोड़ा और फटाफट लगा दिया। बड़ा कहना आसान है, डंडा तोड़ने लगा लिया। डंडा जो है ना, डंडे से तोड़ना है, बेलन भी यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि मैंने किसी को किया था,
अच्छा। तो जल गया था, मेरे वालिद थे बाहर और मैंने सिर्फ आवाज़ दी, मैं कहा वो बहुत बुरी तरह से जले। तो वो हाँ, पंजाब में जैसे कि आलूओं की पूरी पूरी तड़ी पूरा मतलब बोरी पड़ी है या कुछ भी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बैठ के और वो डंडा मारते जाते थे, आलू अंदर फेंकते जाते थे डंडा मार, और मैं मलती चली जाती थी। तो उस पे जब उसके बाद वो टाइम बीता, उस टाइम तो वो बड़ा चिल्लाई और मुझे बड़ी गालियाँ दी। लेकिन उसके बाद जब शावर लिया और उसके बाद नॉर्मल हुई और डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा किसी ने क्या किया आपके साथ? तो के उन्होंने आलू इस तरह मंदी कहते इतनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि आपको दाग नहीं पड़ेगा और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना तो बड़े दाग पड़े होते हैं हाथों पे। अक्सर मैं खुद अपनी एहतियात नहीं करती हूँ कि जब मैं कोई बेकिंग कर रही हूँ या कुकिंग कर रही हूँ तो मैं नहीं करती, लेकिन ये कि किसी दूसरे की बच्ची के लिए हाँ दिल में आता। अच्छा, लेकिन ये इंस्टेंट वाले हैं ना कि आप इमीडिएटली कर रहे हैं ना, अगर आपका लेट हो जाए टाइम के बाद थोड़ी देर बाद कोई फायदा नहीं, वो तो वैसे भी वो बन जाते हैं ना, छाले बन जाते हैं। सही सही। अच्छा, आप पैरों की और जूतों की बात चल रही है और हाथों की बात चल रही है, तो जैसे लड़के हर वक्त जूते पहन कर रखते हैं और लाइक स्मेल आती है, और उतारते तो सब बेहोश हो जाते हैं। तो मैंने किसी बच्चे को बोला था और उसको काफ़ी फ़र्क है, आप भी करके देखिए। एक अपने जूते को ड्राई ज़रूर कीजिए, धूप में ज़रूर लगाइए, या जैसे सेल का मौसम होता है तो आप पाउडर छिड़क दीजिए और वो पाउडर सारा उल्टा दीजिए ताकि एटलीस्ट वो ड्राई रहे। जूतों की शेल्फ के अंदर पुराने परफ्यूम जो बॉटल्स ख़त्म हो जाती हैं वो रख दीजिए ताकि एटलीस्ट जूतों की स्मेल सबसे पहले ख़त्म हो जाए। अपने पैरों का ध्यान रखिए क्योंकि इनको ड्राई होना ज़रूरी है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा फिटकरी डाल के पानी में डिप कीजिए, अर्के गुलाब डाल दीजिए, उससे पाँव वॉश कीजिए। सही। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लोग पता ही नहीं, तो पता ही नहीं चला। मैंने तो बहुत काम हो रहा था ना, enjoy किया। 6 घंटे में हो जाता तो पता नहीं चलता। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिज़ना पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई थी, एक दफ़ा इनके लिए दोबारा तालियां बजाइए। थैंक यू समरा, थैंक यू मारिया, थैंक यू, इतना जबरदस्त खूबसूरत से गिफ्ट मुझे लग रहा है कि आज मैं देकर जा रही हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। सलमा और आयशा भी पहली दफ़ा आई हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां एक बात में। वो लड़कियां जो उन्होंने काम किया बैठ के यहाँ पर, मैरी, नेहा और सना, उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। खाने पे जाना और अकेले मत जाना, दोस्तों को साथ लेके जाना। जरूर बोलेगा इतने खूबसूरत हाथों पे एक रिंग अगर मुझे मिल जाए। क्या मॉर्निंग शो देख रहे हैं? मिल गया, अब मैं मजीद डिमांड नहीं कर सकती। मिल गया, चलो 12 बजे मिल गया होगा ना? हाँ मिल गया। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा सतरंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।